अभी तक तो हम ममता दीदी की नाराजगी झेल रहे थे, फिर हमने संजय राउत की गालियां सुनी, अब अखिलेश जी भी नाराज हो गए। संजय राउत ने तो आज शायद दोबारा गालियां दी। हाँ, दोबारा दी। संजय राउत को गुस्सा क्यों आता है, लेकिन अखिलेश जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? संजय राउत तो खैर नॉटी है, उनकी कोई बात ही नहीं। हाँ, वो तो नोटी है, मतलब उन्होंने नोटी का अनुवाद भी किया था, हरामखोर कहा था। हरामखोर का मतलब नोटी नोटी, तो जैसा भी समझ लें वो। लेकिन अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आ रहा है? कहाँ अखिलेश यादव को गुस्सा आ रहा है? अरे क्या बात है, क्या जोर के डांट लगाई है उन्होंने आज ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जी इतने दिनों से छेड़ रहे थे उनको, आज जवाब मिल ही गया उन्हें। क्या कहा अखिलेश ने? अखिलेश ने कहा कि बकवास करते हो तुम, यही मतलब लब बोल बाब यही था। हाँ, वो उनको छेड़ रहे थे लगातार, कह रहे थे कि साहब 25 जा रहे हैं, 25 जा रहे हैं। मेरे सामने अखिलेश की टाइमलाइन खुली है, उसमें ओम प्रकाश राजभर से उलझ तो नहीं रहे हैं कहीं? अच्छा, ये लिख रहे हैं कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो देखें, ये योगी ने एक वैसे तो योगी बड़े नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन बीच बीच में वो बड़ी महीन राजनीति करते हैं। जैसे उन्होंने पहले काफी समय तक केशव मौर्य को अखिलेश यादव के साथ लगा दिया था। इधर से केशव मौर्य कहते थे, उधर से अखिलेश यादव। फिर किसी ने लोगों को समझाया, अखिलेश को समझाया कि आप कहाँ बार बार केशव मौर्य से उलझ जाते हैं, आपका स्तर तो योगी जैसा है। फिर उन्होंने केशव मौर्य की बातों का जवाब देना बंद कर दिया। तो इस बार ठीक। इन्होंने राजभर को लगा दिया, और राजभर पिछले 15 दिनों से अखिलेश यादव को प्रवोक कर रहे हैं, और बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं वो प्रवोक। तो अखिलेश का कहीं ना कहीं सवाल जवाब दे गया। रही बात ये जो कह रहे हैं कि तुम देख लो कि तुमको कितनी सीटें मिलेंगी, फलाना ठिकाना, तुमने पैसा एडवांस ले लिया है और तुमको लोग ढूंढ रहे हैं, वो अलग बात है कि अंतर सिर्फ इतना है कि राजभर जो है अखिलेश यादव का नाम लेके कहते हैं, और हाँ, अखिलेश यादव हवा में बिना नाम के उछाल रहे हैं। क्योंकि उन सबको एक बात मालूम कि राजभर के मुंह लगना बड़ा मुश्किल है। राजभर मुंह से बहुत ही बेअंदाज है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो संजय राउत की तरह गाली गलौज तो नहीं करते, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो संजय राउत जैसे लोगों को जेब में रख लेते हैं। पिछला चुनाव जब उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था, तो आपको उनके डायलॉग याद होंगे योगी और मोदी पे भी। कह रहे थे एक को गुजरात छोड़ के आऊंगा, एक को गोरखपुर छोड़ के आऊंगा, तो ये कर डालूंगा, तो वो कर डालूंगा। और बाद में उनसे कहा गया यार चुनाव तो हार गए आप, ये क्या बात कर रहे हैं? तो वो क्या है, चुनाव में तो कोई भी बात कुछ भी कह दी जाती है, दिल से थोड़ी लगानी चाहिए। तो तब तक उन्होंने पाला बदल लिया। तो ओम प्रकाश राजभर बहुत बेलौस तरीके से बोलते हैं। अब वो आजकल अखिलेश यादव को प्रवोक करने के लिए योगी ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। उन्होंने शायद कह रखा होगा कि जितनी बार अखिलेश प्रवोक होंगे उतनी बार तुम्हारी सीट एक बढ़ जाएगी। तो वो एकदम पूरी पूरी ताकत से उन्होंने अखिलेश यादव की घेराबंदी करी। और बड़े अच्छा, हमने बीच में एक वीडियो देखा था जिसमें पार्लियामेंट में राम गोपाल यादव एक पर्ची हेलो हेलो अमित शाह उस हेलो। पर्ची को देख हेलो, हाँ, अमित शाह आपका उस पिछला पर्ची एक सेंटेंस गायब हो गया बीच में। राम गोपाल यादव अमित शाह को एक पर्ची देते हुए वीडियो आया था पार्लियामेंट काफी के अंदर। पुरानी बात है वो। पुरानी बात हो गई तो अमित शाह उस पर्ची को देखते हैं, मुस्कुरा के रख लेते हैं। बाद में पता चला था कि वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग अमित शाह के जरिए ऐसे ही कराते रहते हैं। देखिए, अब ये कोई लुका छिपा खेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में वैसे ही रखा हुआ है जैसे उन्होंने केंद्र में राहुल गांधी को रखा है। उनको लगता है राहुल गांधी से मोदी जी को जितना लाभ होगा उतना ही अखिलेश यादव से योगी जी को लाभ होगा। अखिलेश यादव ने अपना प्राइम छू लिया 111 सीट के साथ। उन्होंने पिछली बार एक बड़ा गठबंधन बनाया था जिसमें राजभर भी थे, चौहान भी थे, और ये संजय निषाद भी थे, जयंत चौधरी भी थे।
स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल भी थी, और इतने बड़े गठबंधन के बाद वो 111 सीट पहुंचे। तो अब ये हो रहा है कि इन 6 में से एक आदमी भी उनके साथ नहीं, नॉट इवन वन। 6 के 6 लोग इनसे छिटक गए। तो जब इन 6 लोगों को मिलकर पूरा 7 लोगों का एक चक्रव्यूह बना था, तो 111 सीट पे सिमट गया। तब 7 में से 6 निकल गए। पल्लवी पटेल उनको पानी पी के कोस रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं आप सुनी रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना चुके हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, वो भी अखिलेश यादव को आए मैं बोलते रहते हैं। जयंत पटेल एनडीए में जा ही चुके हैं। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर सब पहुंची गए। जयंत चौधरी, सॉरी। तो जितने लोग इनके साथ है सब इनसे अलग हो गए। तब ये अकेले हैं। ले दे के अब ये हैं, और वो 2 लड़कों की जोड़ी है जो लड़के होना बंद ही नहीं कर रही है। 60 के पास पहुंचते बीवी साहब भी लड़के ही कहला रहे। तो चलिए अच्छी बात है। तो अब वहां पर कांग्रेस के साथ शुरू हो गया। अच्छा, राहुल गांधी ने भी एक आदमी छोड़ रखा है वहां पे, उसका नाम है इमरान मसूद। वो रोज अखिलेश यादव को घेरते रहते, कहते हैं हम तो 180 सीट की तैयारी कर, 180 सीट चाहिए, तैयारी हमारी 403 की, वरना 180 सीट तो हमें लड़नी अगर हमको समझौता होगा। जहां पे आप 80 सीट देने को नहीं तैयार है, वहां वो 180 सीट की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद और एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश को घेर रहे। कल केशव मौर्य भी इसमें कूद पड़े। केशव मौर्य ने भी कह दिया इनके साथ सांसद आने को तैयार बैठे, हम ही नहीं ले रहे। लेकिन अब उस बात पे आ जाते हैं कि इस बातों में सच्चाई कितनी है। मैं देख रहा हूं कि सब लोग इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। हो सकता है टूट जाए, लेकिन जहां तक मेरा आकलन है, जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जितना मैंने ये उत्तर प्रदेश की राजनीति देखा, समाजवादी पार्टी नहीं टूटने जा रही। समाजवादी पार्टी से कोई कहीं नहीं जा रहा है। इसका एक सिंपल सा कारण है, विधानसभा चुनाव लबेदम है, बहुत पास है। बहुत लोग, कुछ लोग कहते हैं साहब फरवरी मार्च होगा, कुछ लोग कहते हैं इसी साल हो जाएगा। आपने अरविंद केजरीवाल को सुना ही, उन्होंने कहा नवंबर में चुनाव हो जाएगा। अगर नवंबर में पंजाब में चुनाव होगा तो नवंबर में उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। तो विधानसभा चुनाव लबेदम है, और उसके पहले सपा से कोई टूट नहीं हो रही है, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। वो जब विधानसभा चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव, उसके बाद विधायक सांसद सब टूटेंगे। उसके पहले कोई नहीं टूट रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसका सबूत मैं जो देखता हूं, मैंने एक भी आदमी को भारतीय जनता पार्टी में ये कहते नहीं सुना कि टीएमसी टूट रही है और टीएमसी टूट गई। मैंने एक भी आदमी को भारतीय जनता पार्टी में दावा करते नहीं सुना कि शिवसेना टूट रही और शिवसेना टूट गई। ये अगर सपा पे दावे हो रहे हैं तो आप समझिए नहीं टूट रही। जहां इनको तोड़ना होता है वहां ये बढ़ चढ़ के दावे नहीं करते।